गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 जिसमें मैंने पहले क्वेश्चन का आपको ए बी सी डी और आपको जी करवा दिया। तो जरा देखो फर्स्ट का ई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई मैसे याद करने हैं, आपको पता है इसके अंदर। तो मैसे में देखो ई में है 36 और 84, 36 और 84। तो 36 का गुणनखंड करो। देखो आपको पता है कि 2 का भाग जाएगा 36 में, क्योंकि 36 सम संख्या है। तो 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 18 बार। अब 18 में फिर 2 का भाग जा सकता है, 2 ना 18। फिर 3 का भाग जाएगा 9 में, 3 तिया 9 और 3 एका 3। अब जरा 84 का करो। तो 84 में भी आपको पता है 2 का भाग जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 बार। 42 फिर से सम संख्या है, यानी फिर से 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 21 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है 21 में, तो यानी 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देखिए, 3 7 21 पूरा भाग जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब देखो 7 में 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 7 का जाएगा पूरा भाग। तो 7 एका 7। अब दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है? एक बार 2 और दोबारा फिर से 2 मिल रहा है, गुणा 2। एक बार 3 मिल रहा है तो गुणा 3। तो क्या हो गया? अब 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, आंसर 4 आया। अब 4 को इस 3 से गुणा किया तो 4 3 12। तो ये हो गया इसका मैसेज। क्या हो गया इसका? मैसेज। अब देखो ई के बाद में एफ देखो, 34 और 102, 34 और 102 मैं ऐसे कर देती हूँ। तो 34 का देखो ऐसे, 2 एकम 2 और 2 7 14। 2 का भाग 34 में दिया, 17 बार गया। 17 का भाग 17 में दिया, 1 बार गया। ऐसे ही 102 का देखे तो देखो सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 5 10 और 2 एकम 2। लेकिन अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 7 21। और फिर जा रहा है 17, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, 17 का ही। आप देखो दोनों में क्या मिल रहा है? एक बार तो 2 मिल रहा है और एक बार मिल रहा है 17। तो इसका मैसेज हो गया, कितना हो गया? 2 गुणा 17, यानी 17 दूनी 34। ये हो गया इसका मैसेज। मैसेज का मतलब है महत्तम समापवर्तक। जी मैंने आपको करवा दिया था। एच देखो, एच में है 91, कॉमा 112, कॉमा इसके अलावा है 49 यानी 49 का। तो अपना यहीं देख लेते हैं, मैं कॉमा यहाँ लगा के यहीं निकाल देती हूँ। देखो 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा 91 में, 3 का भी नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जा रहा है, तो 7 का जा रहा है। देखो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। 13 अभाज्य संख्या है, अपने आप में ही जाएगा, यानी 13 एकम 13। अब जरा 112 का करें तो 2 का भाग 112 में जाता है, 2 5 10, 2 छिकी 12, 56 आ गया। 56 भी सम संख्या है, यानी इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16। अब 2 का भाग जाएगा 28 में, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फिर 14 में जा रहा है, 2 7 14 और फिर 7 एकम 7। ऐसे ही 49 का करके देखें तो 49 में 2 का नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 7 का जाता है। 7 7 49 और 7 एकम 7। अब दोनों में सब में देखो क्या मिल रहा है? एक बार केवल 7 मिल रहा है। तो मैसे कितना निकला? 7। क्या आया? 7। ये हो गया आपका एच। एच के बाद में एक और देखो, आई है 18 54 81, यानी अपन 18 का निकाल लें, 54 का निकाल लें और 81 का निकाल लें। तो देखो 18 सम संख्या है, 2 का भाग 18 में देंगे, 9 बार जाएगा। अब 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 54 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 27, 3 का भाग जाएगा, 3 आम 27, फिर 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। अब जरा देखें इसमें, तो इसमें भी जा रहा है 3 का, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर से 3 का जा रहा है, 3 आम 27, फिर से 3 का जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब सब में क्या मिल रहा है?
देखो इन दोनों में 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3, दोबारा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस यही कॉमन मिल रहा है, तो आंसर आया 9। क्या निकल गया? ये 9 इसका में से निकल गया। अब आपका बचा है एक ज में देखो, जे जो है जे में बोल रहा है कि 12, 45 और 75, क्या निकल रहा है? 12, 45 और 75, तो 12 का गुणनखंड, 45 का गुणनखंड और 75 का गुणनखंड, ठीक है। तो देखो 12 में 2 का भाग दिया, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 45 में 2 का ली जाता, 3 का जाता है, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 5 का भी जाता है, लेकिन पहले हमें छोटी संख्या से देखना, अगर छोटी में जाता है तो पहले छोटी का ही देंगे, 3 पंजो 15 और फिर जाएगा 5 एकम 5। ऐसे ही 75 में देखो 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, अब 3 का नहीं जाता, अब 5 का जाएगा, 5 25। जब तक 3 का जाता है तब तक 3 का देना है, उसके बिना पहले 5 का नहीं देना है। अब है 5 एकम 5, तो देखो दोनों में क्या मिल रहा है? एक बार 3, बस यही मिल रहा है तीनों के अंदर, तो ये 3 आ गया में से। अब इसमें क्या होता है? इसमें 2 है, इन दोनों में नहीं है, 5 इनमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जितनी बार भी जो भी मिलता है वो उतनी बार तीनों में या सब में आना चाहिए, वो ही में से उसका होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है में से ज्ञात करना है लेकिन क्रमागत, 2 क्रमागत संख्याओं का। क्या बोल रहा है? पहला है इसमें 2 क्रमागत संख्याएं, क्या है? 2 क्रमागत संख्या। अब 2 क्रमागत संख्या पर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 और 3, 2 क्रमागत संख्या है, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा। तो जब कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो में से आता है 1। क्या मिलेगा? में से 1, यानी 2 क्रमागत संख्याओं का में से हो गया हमेशा 1। ओके। दूसरा है 2 क्रमागत सम संख्या है। क्या बोल रहा है इसमें? 2 क्रमागत सम संख्या। 2 क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी है? जैसे मैंने लिखा 2 और 4, तो देखो 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया, 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो दोनों में से 2 मिल रहा है, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, 2 क्रमागत संख्या जिसमें आंसर आएगा 2। इसका और देख लो, जैसे 4 और 6 निकाले अपन, तो देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 निकाले, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, देखो एक बार 2 ही मिला, यानी 2 क्रमागत संख्या होगी तो उनका में से 2 आएगा, और 2 सम संख्या में और 2 क्रमागत खाली संख्याएं हैं तो उनका में से आएगा 1। अगला है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तीसरा कितना? 2 क्रमागत विषम संख्या। 2 क्रमागत विषम संख्या लो तो उनका आपका में से कितना आता है वो आप देखो, तो देखो इसमें आ रहा है, एक है 3 और एक ले लेते हैं 5। देखो 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 5 का भाग 5 में दिया एक बार, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है इसका में से आया 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का में से इस प्रकार किया गया है, जैसे 4 का 2 × 2 और 15 का 3 × 5 किया गया है। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का में से 0 है। क्या ये उत्तर सही है? 4 और 15 का में से 0 है, क्या ये उत्तर सही? यदि नहीं तो इसका में से क्या होना चाहिए? तो आपको पता है 4 और 15 का जब इसमें गुणनखंड किया और उसमें कोई संख्या नहीं मिल रही है, क्योंकि 4 का बता रहा है 2 × 2 और 15 का बता रहा है 3 × 5, तो जब कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो उसका में से आता है हमेशा 1। क्या आता है? में से 1 आता है, यानी 0 नहीं होगा, इसका उत्तर 0 नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके
पूरे क्वेश्चन आज आपकी एक्सरसाइज 3.6 पूरी हो गई है और नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।